हेलो एवरीवन। ये हमारे टॉपिक बेस्ड लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 3 है। टॉपिक है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने डिस्कस किया गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को। इक्वेशन ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के आधार पर हम लोगों ने कहा कि जो मैकेनिक्स के लॉज हैं वो तो इन्वेरेंट है अंडर जीटी मीन्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, बट जब हम लोगों ने एनालिसिस किया मैक्सवेल इक्वेशन को तो हमने वहाँ पर पाया कि मैक्सवेल इक्वेशंस आर नॉट इन्वेरेंट अंडर जीटी। वो वेरी करेंगे, मतलब अगर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम जो मैक्सवेल इक्वेशन जैसे हमने फ्री स्पेस में देखा, फ्री स्पेस में मैक्सवेल इक्वेशन को लिखा और एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर हम उसको लिख पा रहे हैं तो दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वही होंगे। ये हमने पाया कि ऐसा हम नहीं लिख सकते, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारे पास गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है उसके हिसाब से, उसके आधार पर हम ये जानते हैं कि वेलोसिटी जो है वो इन्वेरेंट नहीं है इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन और अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। और जो मैक्सवेल्स इक्वेशन है वो फ्री स्पेस में अगर हम उसे एज अ वेव इक्वेशन देखें, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो वो जो वेव इक्वेशन हमें मिलती है उसकी जो स्पीड हमने लेक्चर नंबर 2 में हमने निकाली, तो वो स्पीड निकलती है वही स्पीड जो लाइट की स्पीड है, मीन 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बट अकॉर्डिंग टू जीटी जो स्पीड रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर आप कह रहे हो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो वो जो आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें वेरी करेगा। इसका मतलब जो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी था वो था कि ऑल फिजिक्स लॉज आर इन्वेरेंट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। प्रॉब्लम क्या था कि फिजिक्स के लॉ जब हम मैक्सवेल्स इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो ये भी फिजिक्स के लॉज हैं, लेकिन ये तो इन्वेरेंट नहीं है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि क्या प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी गड़बड़ है, और अगर प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी गड़बड़ है तो आप समझ सकते हैं कि फिर आपके न्यूटन्स के लॉ भी गड़बड़ हो सकते हैं। लेकिन उस समय कोशिश की गई कि नहीं, जो आपके पास, क्योंकि आपको यह पता लग गया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव हैं वो उनकी जो स्पीड आपको मिल रही थी वो वैक्यूम में वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो कहा गया कि लाइट भी एक वेव है, और हमने फिर इस तरफ हमारी सोच गई कि अगर वेव है तो इसके लिए एक मीडियम चाहिए, जैसे कि साउंड वेव और ये सब हम देखते हैं, क्योंकि इससे पहले की जो हमारे पास नॉलेज थी वो यही थी। तो हम उस मीडियम को ढूंढने में लग गए उस दौर में। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ, उसके नल रिजल्ट आपको मिले। मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ ईथर तो था नहीं तो पहले ये माना जा रहा था कि कोई एक ये कोशिश की जा रही थी कि भाई ये है एक एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके अंदर जो आपके पास लाइट वेव है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड तो स्पीड है, डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये चेंज हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं, ये जो धारणा रही, जो एग्जिस्टेंस ऑफ ईथर रहा वो गड़बड़ रहा। मतलब हमें यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। आइंस्टाइन ने कुछ पोस्टुलेट दिए जिनके आधार पर हम पूरी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को आगे पढ़ेंगे। उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी को सही माना, उन्होंने कहा प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी सही है, लेकिन जो हम स्पीड ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं वो सभी वैक्यूम में, सभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसकी वैल्यू सेम होने वाली है। तो ये दो पोस्टुलेट दिए और इसी के आधार पर हम पूरी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ने वाले हैं। पोस्टुलेट क्या है? देखिए, सबसे पहले हम स्पेशल वर्ड की बात कर लेते हैं कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अगर हम देखें कि स्पेशल वर्ड यहां पर क्यों है, स्पेशल वर्ड है ये हमें बताता कि एसटीआर डील्स विद इनर्शियल फ्रेम्स। क्योंकि जो एसटीआर हम अभी पढ़ने जा रहे हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आपने देखा होगा कि हम हमेशा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं, क्योंकि ये स्पेशल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डील होता है, इसलिए हम आगे यहां लगाते हैं स्पेशल। अदरवाइज हम पढ़ क्या रहे हैं? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्लियर? पहला पोस्टुलेट जो आप लॉ ऑफ रिलेटिविटी या प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी में पढ़ चुके हैं, क्या है कि लॉज ऑफ फिजिक्स मस्ट बी इन्वेरेंट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सेकेंड क्या है कि स्पीड और मैग्नीट्यूड, मतलब स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ लाइट in a vacuum has a same value in all inertial frame and light is ultimate speed in a vacuum। उन्होंने कहा कि आप
कोई ईथर तो एग्जिस्ट करता नहीं है। जो स्पीड है, आप लोग सब छोड़ दीजिएगा ये सब मानना कि ईथर है, कुछ ऐसा है। उन्होंने कहा ऐसा है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो वैक्यूम में अगर आप देखोगे तो जितने भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उनमें इसकी स्पीड जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही होगी। मीन्स ये अल्टीमेट स्पीड है। अगर मैं वेलोसिटी के कंपोनेंट की बात करूं तो कंपोनेंट में चेंज, बट स्पीड मींस मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूं, तो वो सभी जगह जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही होगी। ये पोस्टुलेट है, ये उनकी अभिधारणा है, मतलब ये वो मान के चले हैं, ये बेस है। उन्होंने कहा कि जो लॉज ऑफ फिजिक्स है वो इन्वेरेंट है ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर। स्पीड का हमें पता लग गया, तो लॉ जो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी है वो गड़बड़ नहीं है। स्पीड उन्होंने मान लिया कि वैक्यूम में सभी इनर्शियल फ्रेम में सेम है, तो गड़बड़ क्या है? तो उन्होंने कहा अगर जीटी को मॉडिफाई करना पड़ रहा है, इस जीटी में कुछ गड़बड़ है, और उन्होंने इस जीटी को क्या किया? मॉडिफाई किया। और अब हम यहां इंट्रोड्यूस करते हैं नेक्स्ट लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, आइंस्टाइन मॉडिफाई द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, बट किसके अकॉर्डिंग? टू मेक इट कंफर्टेबल विद द पोस्टुलेट ऑफ एसटीआर, कि ताकि जो एसटीआर के उन्होंने जो पोस्टुलेट दिए हैं उसके साथ ये कंफर्टेबल हो। क्लियर? The modified relations are called Lorentz transformations after the name of Lorentz, who had obtained the same transformation relation before Einstein. ये एक जर्मन मैथमेटिशियन है लॉरेंज। इन्होंने जब आइंस्टाइन जीटी को मॉडिफाई कर रहे थे, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को मॉडिफाई कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि जो पोस्टुलेट उन्होंने दिए हैं उनके साथ कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हमें मिले कि वो उसके साथ कंफर्टेबल हो, और उस तरफ वो जब मॉडिफाई कर ही रहे थे और जब उन्होंने फाइनली उसको मॉडिफाई किया तो देखा कि जो हमारे मैथमेटिशियन हैं, एक जर्मन मैथमेटिशियन लॉरेंज, वो ऑलरेडी इसे यूज कर चुके थे, ऑब्टेन कर चुके थे, इसलिए नाम पड़ा लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं मॉडिफाइड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन और बोलते हैं लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि लॉरेंज इसे पहले ही आइंस्टाइन के मॉडिफाई करने से पहले ये इसको ऑब्टेन कर चुके थे। क्लियर? अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या है उसे समझ जाते हैं। जो आपके पास एसटीआर पोस्टुलेट है, आइंस्टाइन ने क्या किया? एक नया पैरामीटर यहां पर इंट्रोड्यूस किया, वो है गामा। तो बाय यूजिंग द पोस्टुलेट ऑफ एसटीआर, आइंस्टाइन इंट्रोड्यूस द गामा। अब अगर हम देखें तो हमारे पास मान लीजिए ये है एस फ्रेम और ये है एस प्राइम फ्रेम, एस प्राइम फ्रेम। ये इसके रिलेटिव, इसकी जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से, ये है एक्स वाई जेड, तो ये बन जाएगा एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम। तो जो इनर्शियल फ्रेम है, क्योंकि स्पेशल थ्योरी पढ़ रहे हैं तो डील करेंगे सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, तो अगर जो ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये ओ प्राइम, क्योंकि कांस्टेंट है तो इसके रिस्पेक्ट में इनर्शियल होगा। हम लोगों ने पहले देखा कि अगर हम जीटी के अंदर एक्स प्राइम देख रहे थे, एक्स प्राइम मतलब अगर हम देखिए, इसको बोलते हैं डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, वहां पे भी मैंने आपको बताया और यहां भी हम समझ रहे हैं, इसको बोलते हैं डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि जब क्वेश्चन करेंगे तो जरूरत पड़ेगी। मींस डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब आप एस से एस प्राइम के बारे में, मतलब ऑब्जर्वर एस में है और एस प्राइम में इवेंट है, और आप एस से डायरेक्ट एस प्राइम के बारे में कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो, यहां पे ऑब्जर्वर है, इजंट इट? इसको बोलते हैं डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर एलटी के लिए करते हैं तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट एलटी ट्रांसफॉर्मेशन में लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है ना, जैसे हम जीटी लिख रहे थे यहां पे एलटी लिखेंगे। जो एक्स प्राइम हमें मिला वो था वहां पे एक्स माइनस वी टी, वेयर वी इज द रिलेटिव वेलोसिटी विच इज कांस्टेंट। और अगर हम यहां देखें तो y प्राइम हमें क्या मिला? y प्राइम आपके पास y था, z प्राइम z, t प्राइम जीटी के अंदर हम t कह रहे थे, हम कहते हैं एब्सोल्यूट है, लेकिन आइंस्टाइन कहते हैं कि वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो रिलेटिव है, स्पेस एंड टाइम कोऑर्डिनेट रिलेटिव है। और वहां पर उन्होंने एक रिलेशन भी दिया, अभी हम उसको लिखते हैं। पहले आप यहां देखें x प्राइम, तो उन्होंने कहा ये x प्राइम गामा टाइम है, मतलब ये जो है ये गामा
जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक नया पैरामीटर, वो उन्होंने यहां ये जो गामा है, गामा ऑफ जो आपके पास पहले था, तो ये मॉडिफिकेशन हुआ है। अब जरा देखो, y प्राइम इज इक्वल टू वाई, जेड प्राइम इज इक्वल टू जेड। और अगर t की बात करें तो t प्राइम, उन्होंने कहा t प्राइम इज इक्वल टू इज व्हाट, सो t, देखें t माइनस एक्स वी ओवर सी स्क्वायर। तो ये अभी आपके पास क्या है, एक्स वी ओवर सी स्क्वायर, इसका भी अगर डायमेंशन देखोगे तो टाइम डायमेंशन है, और यहां पर गामा। तो उन्होंने कहा जो टाइम है वो एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि वो रिलेट करता है, मतलब स्पेस एंड टाइम रिलेट करते हैं। तो देखिए टी माइनस एक्स वी ओवर सी स्क्वायर, तो ये जो है इनको कहते हैं हम लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं इस एल टी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ठीक है ना। तो एल टी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, क्लियर है। तो अगर देखिए, इसलिए मैं जीटी में कह रहा था बार बार कि हम जब जीटी की बात कर रहे होते हैं तो हम ज्योमेट्रिकल रिलेशन की बात कर रहे होते हैं, हम लो वेलोसिटी वर्ड की बात कर रहे होते हैं। तो क्या जीटी गड़बड़ है, जरा देख लेते हैं। मान लीजिएगा आप रिलेटिविस्टिक और नॉन रिलेटिविस्टिक की बात हम कर लेते हैं, ध्यान दीजिए यहां पर। अगर हम रिलेटिविस्टिक की बात कर रहे हैं, अगर आपके पास रिलेटिविस्टिक स्पीड की बात हो रही है, और एक हम बात कर लेते हैं नॉन रिलेटिविस्टिक की। यहां पे कह सकते हैं कि v इज लेस देन c, समझना कि जो आपके पास v है, जो ये रिलेटिव वेलोसिटी है, ये c से बहुत 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 कम है। तो अगर मैं ऐसे कहूं तो v स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, लेस देन 1, ये तो और कम हो जाएगा। तो अगर ये और कम है तो गामा देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी, b बाई सी का होल स्क्वायर का, ये वैल्यू लेस देन 1 है, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो गामा आपके पास क्या बनने वाला है, ध्यान दीजिए, गामा इज इक्वल टू 1, गामा इज इक्वल टू 1। और अगर आप इस यहां गामा को 1 रख दोगे तो आपके पास कौन से ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएंगे, जीटी ट्रांसफॉर्मेशन। अब ध्यान रखें, यहां पर आप नोट करके लिख सकते हो, मींस गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन is a special case of Lorentz transformation, Lorentz transformation। क्या स्पेशल केस है, कंडीशन क्या है, कंडीशन है व्हेन v इज लेस देन c। तो देखिए लॉरेंज के अंदर देखिए, जब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे भी आगे, तो आप देखोगे जो स्पीड होगी वो स्पीड ऑफ लाइट के, मतलब जैसे 3/5 ऑफ c या c/2, मीन्स हम जो देखते हैं, तो ये जो यहां पर हम इसकी स्पीड देखेंगे जिसे हम कांस्टेंट कह रहे हैं, तो वो स्पीड भी जो है वो रिलेटिविस्टिक स्पीड होगी। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं लॉरेंज के अंदर, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको आइंस्टाइन मैकेनिक्स या रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स भी कहते हैं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। रिलेटिविस्टिक बिकॉज वी आर डीलिंग हियर द रिलेटिविस्टिक स्पीड, और साथ में इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, इसलिए हम स्पेशल वर्ड कह देते हैं। तो ये जो आपको मिला यहां पर, ये है डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन किसके लिए, जब हम लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर देख रहे हैं। तो क्या इंट्रोड्यूस किया, गामा इंट्रोड्यूस किया। अब अगर हम देखें तो ये जो हमें यहां ट्रांसफॉर्मेशन मिले, वो हमारे जो पोस्टुलेट्स हैं उनके साथ ये मैच्ड हैं, मतलब उनको उनकी जो हमने पोस्टुलेट दिए उनके आधारित ये ट्रांसफॉर्मेशन है। और आगे जैसे जैसे हम इसको पढ़ेंगे तो हम इसको समझेंगे भी। क्लियर है, अब समझें। अगर हम देखें तो डायरेक्ट एलटी मतलब एस फ्रेम से आप एस प्राइम में जो इवेंट हो रहे हैं उसको ऑब्जर्व कर रहे हो,
तो वो आपको क्या मिला, एक बार एक्स प्राइम मैं फिर से लिख दे रहा हूं, गामा एक्स माइनस वी टी, वाई प्राइम इक्वस टू वाई, और जेड प्राइम इज इक्वस टू जेड। आप ठीक है ना, जो हमने वहां पे अभी तक कैलकुलेट किया, आप इसे ध्यान से समझो। टी प्राइम की बात करूं तो टी प्राइम इज इक्वस टू आपको मिला गामा टाइम टी माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर। तो ये है डायरेक्ट, जब आप एस से, अगर मैं इसको अगर हम क्या देखें, अगर हम इसमें इनवर्स एल टी देखें, मीन्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, तो इनवर्स कैसे बनेंगे, देखो आपको क्या करना, v को रिप्लेस कर देना है माइनस वी से, आपको v को रिप्लेस करना माइनस वी से, और अदरवाइज जो एक्स प्राइम होगा वो ये एक्स प्राइम हो जाएगा और ये x हो जाएगा, मीन्स ये इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो कैसे लिखोगे, देखिए इसको तो आप x लिख दोगे, गामा एस एच, अब आपने कहा यहाँ माइनस, तो ये तो एक्स प्राइम हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा वी टी प्राइम, मतलब मीन्स मैं आपको बता रहा हूँ कि डायरेक्ट आप कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि रिप्लेस v बाई माइनस वी, ठीक है ना, और साथ में आपको ये प्राइम भी लगाने हैं ना, तो आपके पास क्या मिल गया, x गामा x प्राइम प्लस वी टी, अच्छा y इज इक्वस टू वाई प्राइम, z इज इक्वस टू जेड प्राइम, और जो t है साथ में जो t होगा कैसे डिफाइन करोगे, t इज इक्वस टू टी प्राइम, t इज इक्वस टू टी प्राइम, गामा भी रख लीजिएगा साथ में, गामा t प्राइम, x को प्लस तो यहाँ प्लस x प्राइम v बाई सी स्क्वायर, गामा की वैल्यू आपको पता है 1/v स्क्वायर, 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, क्लियर है। तो ये आपके पास डायरेक्ट एल टी है, डायरेक्ट लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, और ये इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, क्लियर। अब जरा ध्यान से देखें, ये तब वैलिड हैं जब आपने मोशन कहां पे लिया, एक्स एक्सिस के अलोंग, ये तब वैलिड है, देखिए इसको अगर हम कहें तो इसको मैं केस फर्स्ट कह सकता हूं, है ना। ये कब है, अगर आपके पास ये वैलिड कब है, जब आपके पास आपने क्या लिया, देखिए ध्यान से, यहां पर आपने लिया एस फ्रेम, और यहां पर आप लोगों ने लिया एस प्राइम फ्रेम, यहां पर आप लोगों ने लिया एस प्राइम फ्रेम, और ये जो है ये v कांस्टेंट वेलोसिटी से x के अलोंग मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो ये x है, ये y है, ये z, ये x प्राइम, ये y प्राइम, ये z प्राइम। अगर ऐसा है तो ये जो आपके पास लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है ये वैलिड है, पर ये जरूरी थोड़े ना कि x में ही मूव करेगा, तो इसके कुछ केस और बना देते हैं। अगर इसको आप केस फर्स्ट लिख लें, जो आपने पहले वो केस फर्स्ट है, या आप लिख दें कि ये जो वैलिड है ये क्या है, ये तब है जब एक फ्रेम, जो ये इनर्शियल फ्रेम जिसको आप कह रहे हो, क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, वो इसके रिस्पेक्ट में एक्स के अलोंग मूव कर रहा है। तो अब इसके लिए एक अलग केस बनाते हैं, इफ एस प्राइम फ्रेम, देखें, इफ S prime frame moving along y axis with respect to S frame, ठीक है ना। ये अनदर केस, मतलब ये केस सेकंड है, केस फर्स्ट तो आपने जो हम लोग करते ही हैं, जनरली हम लेके चलते हैं कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस जी, जितने भी हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखते हैं, चाहे हमने जीटी के अंडर लिखा, चाहे अब हम एलटी के अंडर लिख रहे हैं, मतलब लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर लिख रहे हैं, हम क्या मान के चलते हैं कि जो एस फ्रेम है और जो एस प्राइम फ्रेम है, तो एस प्राइम फ्रेम एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट स्पीड से जो चल रहा है, इनर्शियल तो समझ में आता है, लेकिन हमेशा जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हम ध्यान रखते हैं वो एक्स के अलोंग है, मीन्स एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। अब हम लेके चल रहे हैं कि नहीं, ये वाई के अलोंग कर रहा है, तो कैसे हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर है आपके पास एस फ्रेम, और ये है एक्स, ये है वाई, और ये है जेड, फ्रेम हो गया एस फ्रेम या रेस्ट फ्रेम, ठीक है ना। अब जो दूसरा फ्रेम है वो वाई एक्सिस में मूव कर रहा है, मीन्स जो वी है वो ऐसे है, तो यहां पर है एक्स, यहां पर है वाई, और यहां पर
ये है z, इसको प्राइम कर लीजिएगा, x प्राइम, y प्राइम, z प्राइम, क्योंकि जो ये फ्रेम है ये है s प्राइम फ्रेम, और कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट वेलोसिटी से ये इस तरफ मूव कर रहा है y एक्सेस की तरफ, और इसको हम कह रहे हैं s प्राइम फ्रेम। तो इसमें जो इवेंट होगा यहां से ऑब्जर्व करोगे, फिर से मैंने आपको कहा कि हम कहेंगे डायरेक्ट एलटी, इसके लिए भी लिखेंगे डायरेक्ट एलटी, इनडायरेक्ट एलटी तो आप खुद ब खुद भी लिख लोगे। तो देखिए इसमें ना y में चेंज होना है, x तो सेम है, तो जो x प्राइम है इसमें वो तो x है, जैसे कि उसमें जो y प्राइम था वो y था, तो इसमें भी जो x प्राइम होगा वो x ही होगा। y प्राइम क्या होगा, वो होगा गामा ऑफ y माइनस वी टी, क्योंकि y में मोशन है तो आप कैसे ले लोगे, v इंटू टी किधर लोगे, इधर को, क्योंकि t इज इक्वल टू जीरो, कंडीशन ऑफ क्रॉसिंग लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस कर चुके हैं, तो t इज इक्वल टू जीरो और t पे यहां पर है, तो x माइनस वी टी पर गामा हम लगाते हैं, क्योंकि एल टी के अंदर यही आप मॉडिफाई आपने किया, मीन्स आइंस्टाइन ने और लॉरेंस ने, तो ये मॉडिफिकेशन हुआ है, तो ये गामा ऑफ y माइनस वी टी। अगर हम z प्राइम की बात करें तो z प्राइम इज इक्वल टू z। अब अगर मान लो इनको हम कैसे लिखना चाह रहे हैं t प्राइम की बात, तो t प्राइम तो खैर वही होगा, t प्राइम इज इक्वल टू गामा t माइनस, अब एक्स वी होता है पर ये वाई बी होगा, यहां पर वाई वी ओवर सी स्क्वायर। अगर इनडायरेक्ट लिखना चाहे कोई, इनडायरेक्ट या इनवर्स बोलते हैं, इनडायरेक्ट एलटी, तो अगर इनडायरेक्ट एलटी लिखना चाहेगा कोई तो कैसे लिखेगा बोलो भाई, x इज इक्वल टू तो x प्राइम होने वाला है, और मैंने आपको कहा क्या रिप्लेस करना, v को माइनस वी से रिप्लेस कर दो और साथ में जो प्राइम है उसको इधर उधर कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, ये y, क्लियर, और ये क्या बनेगा गामा, ये क्या बन जाएगा y प्राइम प्लस v t प्राइम, फिर z इज इक्वल टू z प्राइम, t यहां पर टाइम क्या हो जाएगा t, ये हो जाएगा गामा t प्राइम माइनस y प्राइम v ओवर सी स्क्वायर, और माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये इनडायरेक्ट हो गया, ये डायरेक्ट हो गया, इनको इनवर्स एलटी बोलते हैं, इनको डायरेक्ट एलटी या इनडायरेक्ट एलटी। मीन्स ये कहां से कर रहे हो आप, एस से ऑब्जर्व कर रहे हो, एस प्राइम फ्रेम में इवेंट है, ये आप एस प्राइम से कर रहे हो और एस में इवेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं इनवर्स। तो ये कब है, जब ये वाई एक्सिस में चल रहा है। एक केस और बना लेते हैं, ठीक है ना, ये क्लियर है, जरा देखें। एक केस थर्ड, पहला था x के अलॉन्ग, दूसरा था y के अलॉन्ग, तीसरा एक केस अलग बना देते हैं, केस थर्ड। मान लो यहां पर ये आपके पास s फ्रेम है, ध्यान से समझें आप, ठीक है ना, ये है s फ्रेम o, और इसको लिख रहे हैं हम s फ्रेम, और आपके पास जो s प्राइम फ्रेम है वो ये x है, y है, z है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस ही चल रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा ऊपर है इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, मीन्स थोड़ा सा और आगे इसको बना दीजिए, ये है, इसको x लो, इसको y, इसको z, तो ये x प्राइम, y प्राइम, z प्राइम, और ये जो है कांस्टेंट स्पीड से ही अलॉन्ग एक्स एक्सिस चल रहा है, लेकिन ध्यान रखें कि जो फ्रेम है वो ऊपर है थोड़ा, इस फ्रेम ऑफ इसके जो x से और यहां तक देखें वो डिस्टेंस है कुछ, आप क्लियर हो रहा है ना। अब जरा देखो, अब हम इसमें जैसे ये O है और O प्राइम है, अब यहां पर कोई इवेंट है, तो यहां से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर आप इससे देखोगे तो इससे तो ये y है, अगर आप s से ऑब्जर्व कर रहे हो तो उसके लिए तो x y z हो जाएगा, तो ये तो y बनेगा, x तो आप पहले भी ले चुके हो कई बार, जैसे हमने GT में देखा, ये y है अगर आप यहां से देख रहे हो, और यहां पर ये इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें ये इवेंट है, तो ये y प्राइम है, अगर इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें इससे y है, क्लियर है। तो अगर हम लोग
ये y, तो ये आपको पहले ये आपको गिवन होगा कि इनके बीच का जो डिफरेंस है, मीन्स o एंड o प्राइम के बीच का जो डिफरेंस होगा वो d है। मतलब ये जो d, o एंड o प्राइम के बीच का जो डिफरेंस है, मान लो वो d गिवन है, कोई d डिस्टेंस पर ये ऊपर है इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। तो अब आपके पास क्या होगा, देखो क्या x प्राइम, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, इनडायरेक्ट तो आप लोगों को पता है, डायरेक्ट LT मीन्स जब आप S से S प्राइम, इसलिए इसको ध्यान रखना, क्वेश्चन बाद में इसी के आधार पे हम लोग करेंगे, ठीक है। तो x प्राइम अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिखोगे x VT, x माइनस वी टी, x माइनस वी टी, क्योंकि x प्राइम तो वही होगा, इसमें तो कोई फर्क नहीं है। और गामा, अगर हम y प्राइम लिख रहे हैं तो y प्राइम में भी क्या होगा, टोटल y है, y प्राइम इज इक्वल टू टोटल y माइनस डी, तो बन जाएगा y माइनस डी। बस ये चेंज हो जाएगा, y प्राइम इज इक्वल टू y नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो यहां से है, ध्यान दीजिए, यहां से कितना है, यहां से है, अगर आप यहां से देख रहे हो तो यहां से है y प्राइम, यहां से है y, अगर आप यहां से ऑब्जर्व कर रहे हो तो इसके लिए ये है y, और यहां पर है y प्राइम, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से d में और o प्राइम के बीच में जो सेपरेशन है कि कितने ऊपर है उससे, तो वो d दे रखा है, तो जो ये y प्राइम होगा ये y माइनस डी हो जाएगा। और z प्राइम इज इक्वल टू z, इसमें तो कोई फर्क नहीं आने वाला, t प्राइम इज इक्वल टू t, गामा ले लें, गामा t माइनस, क्योंकि x में मोशन किधर है, अलोंग द एक्स एक्सिस, तो x v c स्क्वायर, ठीक है। तो ये अगर आप लोगों ने डायरेक्ट लिख दिया, इसी के आधार पर आप क्या लिख सकते हो, v को रिप्लेस करें, इनडायरेक्ट लिखे जा सकते हैं। तो ये है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। इसके अंदर हम लोगों ने 3 केसेस समझे, एक अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस एंड अलोंग द एक्स एक्सिस, बट जो सेपरेशन है वो थोड़ा सा डी गिवन है, मतलब वो गिवन होगा कुछ ना कुछ, मतलब वो सिर्फ पैरेलल नहीं है, अगर पैरेलल तो है पर किसी डी डिस्टेंस पर है, पैरेलल तो दोनों केस हैं, अगर अलोंग द एक्स एक्सिस है तो वो भी उसके पैरेलल है, इस केस में भी पैरेलल है, लेकिन जो आपके इवेंट को अगर आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे वाई एंड वाई प्राइम से, तो उनके बीच में एक सेपरेशन डी भी है, वो भी आपको लेके चलना पड़ेगा, तो फर्क पड़ेगा सिर्फ यहाँ पर। तो इस टाइप से अगर कोई प्रॉब्लम बनेगी, वैसे तो बनी नहीं पर बन सकती है, तो इसको आप ध्यान रखें कि उसके लिए हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को इस टाइप से लिख सकते हैं। क्लियर? अब जो ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, इनके डिफरेंशियल फॉर्म के बारे में हम बात करते हैं कि इनका जो डिफरेंशियल फॉर्म होगा वो क्या क्या होगा। क्लियर? डिफरेंशियल फॉर्म होगी लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन की, वो क्या है, आप लोगों ने मान लो यहां पर ये एस फ्रेम है, फिर से जल्दी इन फ्रेम को ड्रॉ कर लेते हैं, ये है एक्स वाई जेड, ये है एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम, और ये है आपका कांस्टेंट वेलोसिटी, वो है v, और अलोंग एक्स एक्सिस रिलेटिव वेलोसिटी है। अब हम लोगों ने देखा कि जो x प्राइम है, मैं इधर लिख देता हूं, जो x प्राइम है वो हमें मिला गामा x माइनस वी टी, जो y प्राइम है वो y, z प्राइम है वो z, और जो t प्राइम है वो t गामा t माइनस एक्स वी, क्योंकि मोशन अलोंग द एक्स एक्सिस, तो एक्स वी ओवर सी स्क्वायर, इजंट इट। ये डायरेक्ट है, अगर मैं इनडायरेक्ट लिखना चाह रहा हूं तो इनडायरेक्ट को कैसे लिखेंगे, इनडायरेक्ट को मैं इधर लिख देता हूं, तो ये हम लोगों ने डायरेक्ट एल टी पढ़ा, मीन्स ये डायरेक्ट एल टी है, मीन्स एस फ्रेम से आप एस प्राइम फ्रेम को ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। और अगर मैं इनडायरेक्ट एल टी देखूं, मीन्स आप एस प्राइम फ्रेम से एस फ्रेम में इवेंट को ऑब्जर्व कर रहे हो, ऑब्जर्वर अभी एस प्राइम फ्रेम में, तो जहां पर आप एरो लगाते हो जिस तरफ, उधर ऑब्जर्वर होता है और इवेंट आपके एस प्राइम फ्रेम में होते हैं। क्लियर है ना? तो अब यहां देखो, अगर मैं एक्स को लिखूं तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा गामा ऑफ एक्स प्राइम प्लस वी टी प्राइम, और जो वाई है वो बन जाएगा वाई प्राइम, और जो जेड है वो हो जाएगा जेड प्राइम, और जो टी है वो बनेगा गामा ऑफ टी प्राइम प्लस एक्स वी
ओवर सी स्क्वायर, तो एक्स प्राइम वी ओवर सी स्क्वायर। अब हमें डिफरेंशियल फॉर्म, ये डिफरेंशियल नहीं है, हमको डिफरेंशियल फॉर्म में इसको लिखना है, तो वो क्या होंगे? ये होगा, अगर मैं डायरेक्ट, फिर से वही कि डायरेक्ट एल टी अगर हम लोग लिख रहे हैं, मीन्स एस में से ऑब्जर्व कर रहे हैं, एस प्राइम में इवेंट है, तो आप क्या करोगे? डेल एक्स प्राइम इज इक्वल्स टू गामा डेल एक्स माइनस वी डेल टी, ये डिफरेंशियल फॉर्म हो गया। और डेल वाई प्राइम इज इक्वल्स टू डेल वाई, और डेल जेड प्राइम इज इक्वल्स टू डेल जेड। और अगर आप डेल टी की बात करोगे तो ये हो जाएगा गामा ऑफ डेल टी माइनस डेल एक्स वी ओवर सी स्क्वायर। तो ये आपके पास डायरेक्ट मिल गया। अगर आप इनडायरेक्ट एल टी निकालोगे, इनडायरेक्ट एल टी निकालोगे मीन्स आप एस प्राइम फ्रेम से एस इवेंट को ऑब्जर्व करना चाहते हो, जो भी यहाँ पर एस में इवेंट है, तो क्या बन जाएगा? मैंने आपको बता रखा, वी को रिप्लेस कर लें माइनस वी से, और ये प्राइम इधर उधर कर लें, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो। तो आपके पास डेल्टा एक्स ये मिल जाएगा गामा, और ये मिल जाएगा डेल्टा एक्स प्राइम प्लस वी डेल्टा टी प्राइम। क्लियर? और अगर आप डेल्टा वाई देखोगे तो डेल्टा वाई प्राइम आपको मिल जाएगा, डेल्टा जेड आपको डेल्टा जेड प्राइम, अब डेल्टा टी। तो डेल टी की अगर बात करें तो डेल टी आपको क्या मिलेगा? डेल टी देखें, ये मिलेगा गामा डेल टी प्राइम प्लस वी, तो माइनस क्या हो जाएगा? तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे, एक्स प्राइम वी ओवर सी स्क्वायर। तो ये है इनडायरेक्ट एल टी। आप ध्यान रखें, ये दोनों ढंग से लिखे जा सकते हैं, कहीं पे डेल एक्स भी लिखा जा सकता है अगर चेंज, और अगर आप चेंज बहुत 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 कम ले रहे हो तो ये डी एक्स भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना? तो ऐसे भी हो सकता है, और साथ में या ये डी एक्स भी, अगर बहुत कम चेंज है तो डी एक्स भी लिखा जाता है। इसलिए इसको डिफरेंशियल फॉर्म, इनको क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। जब हम डी एस लिखेंगे, यहाँ पे डी एक्स प्राइम कर सकते हैं या डी एक्स कर सकते हैं, वी डी टी कर सकते हैं, तो बट उसमें जो चेंजेस होंगे, मतलब जैसे सेपरेशन बिटवीन द इवेंट्स, जो अगर आप सेपरेशन देखोगे तो बहुत 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 कम होगा, इजंट इट? तो हम चेंज ना लिख के हम डी एक्स लिख सकते हैं। तो अगर कहीं पे डी एक्स लिखा हुआ तो आप उससे कंफ्यूजन में ना आए। क्लियर है? तो ये है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर? अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि प्रॉपर टाइम क्या है ना? अगर हम प्रॉपर टाइम की बात करें तो प्रॉपर टाइम क्या है, इसको समझ लेते हैं। क्या होता है प्रॉपर टाइम डिफरेंस? द टाइम डिफरेंस बिटवीन टू इवेंट्स इज सेड टू बी प्रॉपर इफ कोऑर्डिनेट डिफरेंस बिटवीन द टू इवेंट्स आर जीरो। देखें, मान लो ये है आपके पास एस फ्रेम, और ये है एस प्राइम फ्रेम, और क्योंकि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ रहे हैं तो इसका जो रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट, क्योंकि डील कर रहे हैं इनर्शियल के साथ, तो इसे कांस्टेंट, इसलिए हम बार बार इसको कांस्टेंट ले रहे हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर देखें, ये ओ एन ओ प्राइम, हम जनरली इसको लेते हैं एक्स वाई जेड, ये एक्स प्राइम वाई प्राइम एंड जेड प्राइम। अब ध्यान दें, अगर इफ किसी इवेंट के लिए, कोई इवेंट, यहाँ पर कोई इवेंट हो रहे हैं, दो इवेंट है, और इस पर डेल्टा एक्स जीरो है, डेल्टा एक्स दोनों का मतलब x2 माइनस x1, इसमें इफ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू जीरो, अगर यहाँ जीरो है, अगर यहाँ जीरो है, तो जो डेल्टा टी होगा उसको क्या बोलेंगे फिर? प्रॉपर टाइम। और बट इफ अगर इस इवेंट में, सॉरी इस फ्रेम में डेल्टा एक्स प्राइम जीरो है, मान लो डेल्टा एक्स प्राइम इज इक्वल टू जीरो, तो हम लोग क्या कहेंगे फिर? इसको हम बोलते हैं डेल्टा टी प्राइम, फिर ये कहलाएगा प्रॉपर टाइम। तो
प्रॉपर टाइम मतलब जब इवेंट्स के बीच में अगर सेपरेशन 0 है तो वहाँ पर जो डेल्टा टी होगा, जो टाइम डिफरेंस होगा, उसी को हम प्रॉपर टाइम कहते हैं। तो इफ़, इसलिए मैंने यहाँ इफ़ लगाया कि अगर इसमें है तो ये डेल्टा टी प्रॉपर टाइम है, और अगर इसमें है तो ये डेल्टा टी प्राइम आपका प्रॉपर टाइम डिफरेंस होगा। अब आप एक नोट करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल दीज रिलेशन, कौन से रिलेशन? जो हमने डिफरेंशियल फॉर्म के पढ़े, ऑल डिफरेंशियल फॉर्म, जितने भी डिफरेंशियल फॉर्म के, जैसे यहाँ पर भी हम देखें तो ये इसको हम यूज करेंगे, तो इसको भी कहाँ यूज किया जा सकता है वो हम आपको बता रहे हैं। तो देखो, ऑल दीज रिलेशन विद डिफरेंशियल फॉर्म आर यूज्ड फॉर टू इवेंट्स प्रॉब्लम। तो जो भी हमारे पास टू इवेंट्स प्रॉब्लम होगी उसमें हम यूज करेंगे डिफरेंशियल फॉर्म का। आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस्ड, तो हम देखेंगे कि अगर टू इवेंट प्रॉब्लम है तो हम इन जो ये डिफरेंशियल फॉर्म हम लोगों ने पढ़ी उसका हम यूज करेंगे। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर में हैं वो हम इस पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल, कुछ क्वेश्चन करेंगे।